बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक क्लास की एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे और उसका हमारा टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी वो इक्वेशन हम यहाँ सॉल्व करेंगे जिसको हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपसे करें रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 है ax4 प्लस bx² प्लस c इक्वल्स टू 0। आपने इसको रिड्यूस करना है। अब यू नो के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें हाईएस्ट पावर होती है स्क्वायर, ठीक है, या सेकंड डिग्री इक्वेशन में होती है। तो इसमें जो पावर आ रही है 4 आ रही है, तो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है और इसको स्क्वायर पावर में चेंज करना है। तो क्वेश्चन 1 में आपको जस्ट चेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। आगे सिंप्लीफाई नहीं करना, मीन आपने सॉल्व नहीं करना, एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट नहीं करनी, ठीक है। तो जब हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसका रूल क्या होता है, हम देखते हैं कि इसमें जो x हमें गिवन है कि विच x हैज़ लोवेस्ट पावर, किसकी पावर छोटी है। तो आपने इसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है, नंबरिंग कर देनी है, और उसके बाद यहाँ पर आपने देखना है x² और x4। तो x² आपके पास छोटी पावर है, इसको आपने लेट करना है, लेट x² इज इक्वल्स टू y। तो अगर आप इसको x² को y लेट कर रहे हैं तो x4 क्या बन जाएगा, अगर आप इसकी स्क्वायरिंग करते हैं अगेन तो x4 आपके पास आ जाएगा y², ठीक है। तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 आपकी क्या बन जाएगी बेटा, इक्वेशन 1 आपकी हो जाएगी ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। नंबर को गिवन है 9 पावर 6 माइनस 3x पावर क्यूब प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सेम प्रोसीजर आपने यहाँ पर भी रिपीट करना है। आपने सबसे पहले चेक करना है लोवेस्ट पावर कौन सी है, लोवेस्ट पावर x³ है, तो लेट x³ इक्वल्स टू y। और अगर x³ y है तो x³ का जब आप स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाता है x की पावर 6, तो x की पावर 6 आपके पास आ जाएगा y²। तो अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज होकर बन जाएगी 9y² माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये आपने सेकंड इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपको गिवन है 3x प्लस 4/6x माइनस 2 इक्वल्स टू -1। अब फ्रेंड यहाँ पे पावर्स नहीं है, बट जो x है वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो पहले तो आपने क्या करना है, इसको अगर देखें सेम बन सकता है तो आपने कहीं ना कहीं इसको सेम टर्म्स में चेंज करना है। तो उसके लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इधर से आपको 2 कॉमन कर दें अगर आप, तो रिड्यूस होकर आपके पास इक्वेशन बनेगी 2 कॉमन करने के बाद 3x माइनस 1 इक्वल्स टू -1। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3x प्लस 2/3x माइनस 1 इक्वल्स टू -1, ठीक है स्टूडेंट। अब आप यहाँ पर इजी लेट कर सकते हैं कि अगर आप कहते हैं लेट 3x इक्वल्स टू y, ठीक है, या आप इक्वेशन 1 नंबर यहाँ दे दें, इक्वेशन आपकी 2 है। तो अगर 3x इक्वल टू y है तो इसके बाद आपकी इक्वेशन नंबर 1 में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, y प्लस 2/y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1। अब आपने यहाँ क्या करना है, सिंपल आपने एलसीएम करना है। एलसीएम कर दें अगर आप, तो एलसीएम यहाँ बन जाएगा y माइनस 1
क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू -1। वाई -1 यहाँ आके मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू -y प्लस 1। अब इन दोनों टर्म को भी लेफ़्ट साइड पे जब आप शिफ्ट करेंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 -1 इक्वल्स टू 0, -y प्लस वाई कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और ये आपके पास इक्वेशन आ गई है क्वाड्रेटिक, और अगर इसका आप नाम पूछना चाहें तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 मैंने यहाँ लिख लिया है। गिवन है x+1 होल स्क्वायर प्लस 3/x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब फ्रेंड x+1 होल स्क्वायर और x+1 होल स्क्वायर दोनों जो हैं रेसिप्रोकल टर्म्स यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन ना एक होती है रेसिप्रोकल इक्वेशन जो आगे आएगी, यहाँ पे टर्म्स एक दूसरे की रेसिप्रोकल्स हैं, तो इसमें भी आपने प्रीवियस प्रोसीजर रिपीट करना है। आप लेट कर लें किसी भी एक को x+1 होल स्क्वायर को इक्वल टू y, तो अगर आप इसको x+1 होल स्क्वायर को y लेट करें तो यहाँ नुमरेटर में y आ जाएगा और 3 के डिनोमिनेटर में भी y आ जाएगा। उसके बाद आपने LCM करना है, LCM y होगा वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आएगा, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 4y। उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1/x और प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये दो टर्म्स आपको गिवन है, इनमें जो आपको लोवेस्ट पावर नज़र आ रही है वो यहाँ x पर नज़र आ रही है, तो इस पूरी ब्रैकेट को आपने लेट करना है। इक्वेशन 1, तो लेट x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू y। अगर ये y है तो अगर आप इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करें, फार्मूला ओपन करें a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab में आ जाएगा x इंटू 1/x और b स्क्वायर हो जाएगा 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये दोनों x कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो प्लस 2 है इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, जब ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और ये आपने सपोज किया हुआ x प्लस 1/x को। अब आपकी जो ये इक्वेशन है यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है वाई स्क्वायर माइनस 2 को, और यहाँ लिख देना है y को। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो अब बनेगी वो किस तरह की बन जाएगी, वो हो जाएगी 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। अब आपने थोड़ा इसको करना है सिंप्लीफाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर दें, 3y स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6 और प्लस 8y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। अब फ्रेंड क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके दो टर्म जो है वो लाइक टर्म्स आ रही है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनको आपने सिंप्लीफाई कर देना है। 11 माइनस 6 तो 5 आ जाएगा। ये आपने पार्ट नंबर 5 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। और पार्ट नंबर 6 में भी आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन गिवन है, तो इसको भी आपने रिड्यूस करके जिस तरह पार्ट 5 में इक्वेशन गिवन थी उसी तरह आपने चेंज करना है। तो पहले तो आपने जो है देखना है कि आप करेंगे कैसे, या इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन होती कैसी है वो थोड़ा बता देता हूँ आपको। एक तो इसमें स्टूडेंट x की पावर जो सीक्वेंस में होगी 4 3 2 1 और 0, दूसरा जो x4 का कोएफिशिएंट होगा वही कांस्टेंट वैल्यू आपके पास होगी। ठीक है, अब इसको रिड्यूस कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो आपने सिंपल न्यूमरेटर में जो है वो x की पावर स्क्वायर बनानी है, उसके लिए आप डिवाइड करवा दें, डिवाइड ईच टर्म
ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर से आपने डिवाइड करवानी है। तो जब एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 3x² प्लस 7x प्लस 5 माइनस 7/x और प्लस 3/x² इज इक्वल्स टू 0। अब आप रीअरेंज कर दें x² वाली टर्म एक तरफ और 7x वाली एक साथ कर दें, तो 3x² 3/x² प्लस 7x माइनस 7/x प्लस 5 कॉन्स्टेंट वैल्यू हमने एंड पे कर दी। अब आप कॉमन करें, कॉमन आ रहा है 3x² प्लस 1/x² रह जाएगा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 7x माइनस 1/x हो जाएगा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको आप नंबरिंग कर दें इक्वेशन नंबर 1। अब आप लेट कर सकते हैं स्मॉलर पावर यहाँ पे नज़र आ रही है x की, तो x माइनस 1/x को y के इक्वल लेट करें। अब जब आपने इसको लेट कर दिया तो स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। उसके बाद फार्मूला ओपन करें x² माइनस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x² इक्वल्स टू y। ये x कैंसिल हो जाएंगे और 2 को आपने लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट कर देना, राइट साइड पे प्लस प्लस 1/x² इक्वल्स टू y² प्लस 2। तो ये जो वैल्यू आई है ये x² प्लस 1/x² को रिप्लेस करेगी और जो हमने सपोज की है y वो x माइनस 1/x को रिप्लेस करेगी। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी रिड्यूस हो जाएगी किसके अंदर, 3 इंटू y² प्लस 2 प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 3y² 3 2 6 प्लस 3 7 21y, ओह सॉरी खाली इन 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने रीअरेंज करना है, 3y² प्लस 7y और 6 प्लस 5 11 इज इक्वल्स टू 0। पार्ट नंबर 7 देखते हैं। अब पार्ट नंबर 7 में जो आपको इक्वेशन गिवन है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें आपके पास किसी कांस्टेंट नंबर पर होगी, मतलब वेरिएबल जो होगा वो पावर के अंदर होगा। ठीक है, पहले तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। किस तरह अरेंज करेंगे, ये स्क्वायर है इसको बाहर कर देते हैं, x अंदर ही छोड़ देते हैं, यानी k की पावर x करके पावर 2 बाहर कर देते हैं, प्लस b इंटू के की पावर x प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर अगर आप देखें k की पावर x और k की पावर x ये दोनों आपके पास लाइक टर्म्स हैं। इसको आपने क्या करना है, लेट करना है, लेट k की पावर x इक्वल्स टू y। इसको नंबर 2 नंबरिंग करें इसकी, और उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को चेंज कर देना है। इक्वेशन 1 आपकी बन जाएगी ay और इस पर ये स्क्वायर आ जाएगा, तो ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। उसमें भी आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन ही गिवन है, तो मैं लिख देता हूँ पार्ट नंबर 8 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये भी स्टूडेंट रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इसमें आपने चीज़ें सबसे पहले समझनी है। पहले तो ये मल्टी में डॉट लिखा, ठीक है। ये जो 4 है इसको भी हमने चेंज करना बाद में बताता हूँ। तो 7 2 की पावर x माइनस 1। डॉट लगाने का मकसद क्या था, यहाँ पे आपको पता चले कि डॉट भी मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको क्या समझनी है वो ये कि अगर नंबर आपको गिवन हो तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल है इनकी जो बेसिस हैं यानी जो नंबर है वो सेम होने चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर 4 को उसके फैक्टर्स में लिखना है, और 4 आपको पता है ये इक्वल होता है 2 की पावर 2 मीन 2 स्क्वायर। 7 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसी तरीके से स्टूडेंट 2 आप बाहर कर दें और x को अंदर कर दें। 8 इंटू 2 की पावर x स्क्वायर बाहर हो जाएगा। 7 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको एक नंबर 1 लिखें और उसके बाद आप सपोज करें लेट 2 की पावर x इक्वल्स टू y। तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स 8y² माइनस 7y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपने
पार्ट नंबर 8 को भी रिड्यूस कर दिया। पार्ट नंबर 9 आपको गिवन है x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 6। तो सुनिए आपको 4 फैक्टर्स गिवन है। जब इस तरह के आपको 4 फैक्टर्स गिवन हो तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने इनकी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं -1, -2, +3 और -6, इनका सम चेक करना है कि क्या इनका सम सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिसमें हम प्रोडक्ट भी चेक करते हैं, बट आपके कोर्स में यहाँ पे प्रोडक्ट वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं गिवन, तो फिलहाल हम सम पे ही फोकस करते हैं। अगर सम सेम ना हो तो फिर आप रीअरेंज करते हैं। तो पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं, -1, -2, -3 आ रहा है, 3 -6, -3 आ रहा है, तो सम आपका इक्वल आ रहा है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये ऑलरेडी अरेंज है, आपने अरेंज नहीं करना, जस्ट अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। और ये चेक हम क्यों करते हैं ये मैं आपको एंड पे बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन करें फर्स्ट 2 फैक्टर्स को, लास्ट के 2 फैक्टर्स को, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर -2x माइनस एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3x माइनस 18, और इस 6 को भी लेफ्ट साइड पर ले आए तो -6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब उसके बाद उसमें लाइक टर्म्स ब्रैकेट में जो आ रही है उनको ऐड कर दें, ये -3x हो जाएगा प्लस 2 और एक्स स्क्वायर ये भी -3x हो जाएगा, -18 हो जाएगा और -6 एज इट इज़ लिखते हैं। अब फ्रेंड इन दोनों ब्रैकेट पे अगर आप फोकस करें तो एक्स स्क्वायर -3x, एक्स स्क्वायर -3x ये आपको सेम मिल रहा है। इसके सेम मिलने का रीज़न क्या है कि आपने ये अरेंजमेंट चेक कीजिए। अगर ये अरेंजमेंट डिफरेंट होती तो फिर आपको यहाँ पे ये सेम नहीं मिलता, तो इसलिए इनको आपने लाजमी चेक करना है। जिनका सम सेम आएगा उन्हीं को आपने साथ रख के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब लेट करते हैं, इसको नंबर कर दें नंबर 1, लेट एक्स स्क्वायर -3x इक्वल्स टू वाई। अब जब ये y आपने लेट कर लिया तो इक्वेशन 1 आपकी बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स y प्लस 2 इंटू वाई -18 और -6 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने चेंज करना तो सिंपल मल्टीप्लाई करवा दें इन दोनों फैक्टर्स को, ठीक है। वाई स्क्वायर -18y प्लस 2y -36 -6 इक्वल्स टू 0। लाइक टर्म्स को ऐड कर दें, -16y और -42 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। इसमें पार्ट नंबर 10 के अंदर भी आपको 4 फैक्टर्स गिवन है, इसमें भी आपने वही सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, मतलब सम चेक करना है कांस्टेंट वैल्यू का, बट इसके अंदर थोड़ा सा आपने चेंज करना है। ये आपने माइंड में ही करना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है, आप पहले 2 फैक्टर्स अगर आप देखें यहाँ पे आपको 2x गिवन है और नेक्स्ट 2 में देखें तो x गिवन है, तो इस वेरिएबल को आपने सेम करना है। सेम से मुराद यहाँ पे अगर आप 2 से डिवाइड करवा देते हैं तो x बन जाएगा, लेकिन ये -1/2 आ जाएगा। इसको भी डिवाइड करवा दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पर आ जाएगा -7/2। इनको ऐड करें, -1 -7 -8/2 और कैंसिल करें -4 आ रहा है, ठीक है। इसको चेक करें, -3 -1 -4, तो फैक्टर्स जो है वो सेम आ रहे हैं, तो ये भी ऑलरेडी अरेंज है, आपने इसको अरेंज नहीं करना है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, 2x मल्टीप्लाई बाई 2x 4x स्क्वायर, फिर 2 7 14x -2x और माइनस माइनस प्लस 1 7 7 x स्क्वायर -x -3x माइनस माइनस प्लस 3 1 3 और 8 भी लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे लाइक टर्म्स को ऐड, तो दोनों माइनस किए 16 हो जाएगा प्लस 7 और एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 और -8। अब इन दोनों टर्म में से आप देखें 4 कॉमन आ रहे हैं, 4 कॉमन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर -4 4 16 4x प्लस 7 और ये एज इट इज़ लिख देते हैं इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, वही सपोजिशन स्टार्ट करनी है। दोनों ब्रैकेट में आप देखें एक्स स्क्वायर -4x और एक्स स्क्वायर -4x वाली टर्म आपको सेम मिल रही है, नंबरिंग भी कर देते हैं साथ साथ। लेट एक्स स्क्वायर -4x इक्वल्स टू वाई, इसकी वजह से अब जो चेंज आएगा इक्वेशन नंबर 1 में वो क्या आएगा, वो बन जाएगी
4 यहाँ पे आप लिख देंगे 4y + 7, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा y + 3 -8 = 0। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4y², फिर +4 3 = 12y, 7y, और 7 3 = 21, -8 = 0। राइट टर्म्स ऐड कर दें, 4y² + 19y और 21 - 8, ये कितना आ जाएगा 13, प्लस का 13 = 0। ये आपने पार्ट नंबर 10 को भी रिड्यूस कर दिया। इस तरीके से आपके पार्ट 10 जो है वो कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। तो आई होप कि अब ईज़िली आप जो है क्वेश्चंस को या इक्वेशंस को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।